नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको एक ऐसी खबर दूंगा जिससे आप ये जानेंगे कि उनकी निशानियों की कितनी बेकदरी की गई है। मूर्ति को माला पहना के, प्रतिमा को माला पहना के कैसा भूला गया है उनके सिद्धांतों को और उनकी निशानियों को, उसका एक सबूत तो आपको आज मैं इस वीडियो में दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 1945 में विमान दुर्घटना में मृत्यु बताई जाती है। उसके कुछ महीने पहले ही उन्होंने एक स्मारक बनवाया था। वो उनका बनवाया हुआ आखिरी स्मारक है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज़ हो सकती है? कितनी कीमती चीज़ है वो चीज़ एक तरीके से उपेक्षित है या यथोचित सम्मान प्राप्त नहीं है। वो स्मारक है सिंगापुर में। सिंगापुर आज़ाद हिंद फौज का केंद्र था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहीं पे आईएनए की कमान ली थी रासबिहारी बोस से। महत्वपूर्ण केंद्र था आज़ाद हिंद फौज के इतिहास में सिंगापुर। वहीं पर वो स्मारक अपने विमान दुर्घटना में मृत्यु से कुछ महीने पहले उन्होंने बनवाया था। वो स्मारक बनवाया क्यों था? वो स्मारक दरअसल आज़ाद हिंद फौज के लोग जो शहीद हो गए थे, बहुत सारे अज्ञात थे, उनकी याद में उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने एक स्मारक बनवाया था और उसके ऊपर 3 शब्द अंकित कराए थे। अब जब वहाँ पे इस समय उस स्मारक के ऊपर जो 3 शब्द लिखे हुए हैं वो क्या है आप जानिए, वो क्यों गलत है। इस समय उस स्मारक पे 3 शब्द लिखे हुए हैं, इत्तेफाक, एतमाद और कुर्बानी। ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखा हुआ, ये तीनों उर्दू के शब्द रोमन में भी लिखे हुए हैं, रोमन इंग्लिश में लिखे हुए हैं और ब्रैकेट में रियल जो उसकी वास्तविक इंग्लिश है वो भी लिखी हुई है। तो जो रोमन इंग्लिश में लिखा हुआ इत्तेफाक, उसके आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में यूनिटी। एतमाद के आगे लिखा हुआ है फेथ। कुर्बानी के आगे लिखा हुआ है सैक्रिफाइस ब्रैकेट में। तो कुर्बानी की इंग्लिश सैक्रिफाइस है, एतमाद की इंग्लिश है फेथ, लेकिन इत्तेफाक की इंग्लिश यूनिटी नहीं है। इत्तेफाक का मतलब होता है संयोग, एकता नहीं होता है उसका मतलब। वहाँ लिखा होना चाहिए इत्तेहाद। यानी जो उनका स्मारक है उस पर इस समय जो लिखा हुआ है 3 शब्द, जो उनका मोटो था उनकी सेना का, उसमें से 3 शब्द में से एक शब्द गलत लिखा हुआ है। और ये चीज़ इतनी छोटी नहीं है। इसी स्मारक के ऊपर बड़े बड़े नेता इंडिया से जा चुके हैं और फूल माला चढ़ा के आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी जा चुके हैं। अब चलिए हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों लोगों को उर्दू नहीं आती, स्वाभाविक है, वो नहीं आती, वो गुजराती है, उनको हिंदी आ जाए, उर्दू क्या आएगी उधर। और राहुल गांधी चलिए इंग्लिश बैकग्राउंड के पढ़े हुए ज़्यादा है तो उनको भी उर्दू नहीं आती, मान लिया। लेकिन अधिकारियों को तो आती है और लोग भी तो वहाँ जाते हैं, किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता? वो जगह ऐसे क्यों है? बात सिर्फ उर्दू की नहीं है। इस वीडियो में पूरा आप सुनिएगा तो आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी जिससे उस जगह की उपेक्षा पता चलती है। तो एक तो स्मारक को सही कराया जाना चाहिए कि वहाँ पे जो सही शब्द है यूनिटी के अगेंस्ट वो लिखा जाना चाहिए। इत्तेफाक लिखा हुआ है वहाँ पे अगर उर्दू देखेंगे तो इत्तेहाद होना चाहिए। इत्तेहाद का मतलब होता है यूनिटी। वहाँ पे इत्तेफाक लिखा है जिसका मतलब होता है संयोग। बाकी दोनों शब्द सही लिखे हैं। एक तो ये समस्या है वहाँ पे। दूसरी बात एक ये है कि उसका कोई प्रचार नहीं है। सिंगापुर इतने भारतीय जाते हैं, वहाँ कोई जाता नहीं है, बहुत कम लोग जाते होंगे। मैं वहाँ करीब 1.5-2 घंटे था, उतनी देर में मुझे एक भी भारतीय नहीं मिला। अब मज़े की बात आप सुनिए, प्रचार उसका नहीं किया गया है उस ढंग से, जाने वाला भारतीय भी नहीं पहुँच रहा है। वहाँ पे उसका प्रचार नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। मैं कैसे पहुँचा पहले आपको ये बताता हूँ। मैं सिंगापुर गया हुआ था, क्योंकि इतिहास पढ़ रखा है, मुझे पता था कि वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज का केंद्र था, तो मन में इच्छा थी कि उसको देखना है। अब वहाँ पे पता करने की कोशिश किया, जहाँ होटल वगैरह में रुका था, रिसेप्शन वगैरह लोगों से पूछा, जो भी ट्रैवल डेस्क वगैरह वाले होते हैं, तो किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ आईने का कोई है, कुछ स्मारक वगैरह है। वहाँ के लोगों को नहीं पता था। तब मैंने गूगल चेक किया, गूगल पे जाके ट्राई किया तब, क्योंकि मैं तो जानता था हिस्ट्री की यहाँ पे है। गूगल में मैंने सर्च किया, तब मुझे मिला कि हाँ यहाँ पे एक एस्प्लेंडे पार्क है, वहाँ पे आईने का एक स्मारक है।
तो मैंने तुरंत पता किया कि एस्प्लेंडे पार्क कहाँ है, तो वहाँ का फेमस जगह थी, सब एस्प्लेंडे पार्क सब लोग जानते थे, वहाँ आईने का स्मारक है ये कोई नहीं जानता था। मैं एस्प्लेंडे पार्क पहुँच गया टैक्सी लेकर के। अब एस्प्लेंडे पार्क पहुँचा तो पता चला बहुत बड़ा पार्क था, मेरी उम्मीद से बहुत बड़ा था, क्योंकि सिंगापुर एक छोटी जगह है, वहाँ जगह की प्रॉब्लम है, मतलब कम है जगह और महंगी बहुत है, तो वहाँ पे जगह खाली होना बहुत बड़ी बात है। तो वो इतना बड़ा पार्क वहाँ पे था, मुझे थोड़ा तो आश्चर्य भी हुआ। फिर मैं, लेकिन कहीं कुछ लिखा ही नहीं आईने के बारे में, मैं कुछ न कहीं कोई साइन है, न कोई सिग्नल है, न कहीं कुछ है। तब मैंने पूरे पार्क का चक्कर मारना शुरू किया, पूरे पार्क का चक्कर मारा। बहुत सारे स्मारक बने हुए थे वहाँ, सब किनारे किनारे बने हुए थे, सबको एक एक करके पढ़ता गया। कहीं कोई आईने का स्मारक उसमें से नहीं था, सब सिंगापुर के इतिहास से जुड़े हुए स्मारक थे। सारे स्मारक जब मैं किनारे किनारे जो बने थे सब जगह घूम लिया, पढ़ लिया। तब मैंने वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे, घास काट रहे थे, उनका एक सुपरवाइज़र टाइप का आदमी था, मुझे लगा ये थोड़ा जानकार लग रहा है, इससे पूछता हूँ मैं। उससे मैंने पूछा कि आईने का स्मारक कहाँ है इस पार्क में, तो उसने बोला आई डोंट नो, उसको भी नहीं पता था, वो वही काम कर रहा था। तब मैंने जो गूगल से फ़ोटो निकाली थी, उसको सेव कर लिया था, वो फ़ोटो उसको दिखाई। हमने कहा ये कहाँ है, ये इसी पार्क में बताया जाता है। तब उसने मुझसे बोला कहाँ, ये तो अच्छा, ये स्ट्रक्चर तो उस तरफ है, वहाँ उस तरफ जाइए मिल जाएगा। उसके बाद में करीबन 100 मीटर चला, तब मुझे वो आकृति दिखी जो मुझे गूगल पे दिखी थी। फिर मैं उस आकृति के पास गया तो मैं जाके चौंका इसलिए कि बाकी सिंगापुर वाले स्मारक तो बड़े बड़े भव्य बने हुए थे उसकी तुलना में, वो एक छोटी सी जगह, बाकी सब किनारे थे, ये बीच में था। उसमें एक छोटी सी जगह थी जिसपे एक किताब नुमा आकृति थी जिसके ऊपर शब्द लिखे हुए थे। यही 3 जो मैंने आपको बताया। जो लिखा हुआ है इस समय वो है इत्तेफाक ब्रैकेट में यूनिटी, एतमाद ब्रैकेट में फेथ और कुर्बानी ब्रैकेट में सैक्रिफाइस। ये इस समय लिखा है, जो कि जिसमें से कि इत्तेफाक गलत है, उस यहाँ इत्तेहाद होना चाहिए। और लेकिन खाली इतना ही नहीं कि वो गलत लिखा हुआ है, वो खुली जगह है, उसके ऊपर छत नहीं, कोई कवरिंग नहीं है, खुले में है वो, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं, छोटी सी जगह है, वो भी खुले में। और उसी समय जब मैं वहाँ था तो पानी भी बरसने लगा, तो खाली मैं ही नहीं, वो स्मारक भी भीग रहा था और भीगता ही रहा वो। अब आप सोचिए कि इतने महान नेता की आखिरी निशानी है, वहाँ पे प्रधानमंत्री तक जाते हैं, उस जगह की क्या ऐसी उपेक्षा होनी चाहिए? वो इतना छोटा होना चाहिए क्या? वो ढका नहीं होना चाहिए क्या? वहाँ लिखा नहीं होना चाहिए कि यहाँ आईने का स्मारक है क्या? गूगल से खोज के पहुँचने की स्थिति होनी चाहिए क्या? फोटो दिखा के उसको खोजने की स्थिति होनी चाहिए? लेकिन है, यहाँ तक कि भारतीय जो जाते हैं वो भी नहीं जाते। ऐसा नहीं कि कोई बहुत इंटीरियर में हो एस्प्लेंडे पार्क, वो वहाँ का जो प्राइम लोकेशन में है, वो जो जहाँ सब लोग जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, जो सिंगापुर जाते हैं, मरलाइन जरूर जाते हैं और फोटो खिंचा लेते हैं। वो जो लाइन टाइप का बना हुआ, मुँह से उसके पानी निकल रहा है, खुश हो जाते हैं उसका फोटो खिंचा के। मरलाइन से 1 किलोमीटर है खाली ये। मरीना बे जो इतनी फेमस जगह है, सब लोग जाते हैं, उससे भी 1 ही किलोमीटर है। बताइए, इतनी पास ऐसी प्राइम लोकेशन पे है, उसके बावजूद इंडियंस जाते नहीं वहाँ पे। जब भी कोई गया है तो हमने तो नेता को जाते देखा है, वो भी माला वाला फूल चढ़ा के खिसक लिए। बाकी तो जो गलत लिखा है वो तो आपको बता ही रहे हैं। मैं अभी आप इसी वीडियो में फ़ोटो भी शेयर कर दूंगा उस जगह की, उसके ऊपर लिखा हुआ जो है उसकी फ़ोटो शेयर इसी वीडियो में कर दूंगा आपको। तो ये है स्थिति कि देश के जो इतने राष्ट्रीय आंदोलन के इतने महान नेता की निशानी, आखिरी निशानी के साथ अगर ये है, तो उनके विचारों के साथ क्या हो रहा होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश में सबसे ज़रूरी विषय अगर इस समय कुछ है तो वो इतिहास है। था नहीं, अब हो गया है, क्योंकि जो इतिहास नहीं जानेगा उसको भरमा दिया जाएगा, भटका दिया जाएगा। निशानियों की बेकदरी और कहानियाँ अपरंपार, यही चल रहा है इसमें इतिहास के साथ। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस स्मारक को, उसकी त्रुटि को दूर किया जाना चाहिए, ज़्यादा भारतीयों को वहाँ जाना चाहिए, उसको आकार को, उस स्ट्रक्चर को और बेहतर किया जाना चाहिए, उसको कवर किया जाना चाहिए, इससे बरसात में भीगे ना, वहाँ लिखा होना चाहिए ताकि उस जगह को और सम्मान मिल सके। यही इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है। नमस्कार।